निकेतन हाई स्कूल क्लास 8 हम अतीत भाग 2 का 11 लेसन कर रहे थे हिस्ट्री का। तो जिसमें हमने अभी तक उसके बारे में पढ़ा था, जनता के महात्मा गांधी के बारे में पढ़ा था, ठीक है, और जलियांवाला बाग के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे कि जैसे भगत सिंह हैं, भगत सिंह जो उन्होंने किस तरह देश के लिए अपने जान दी थी, ठीक है, शहीद हुए थे, उसके बारे में कि भाई उन्होंने अपने साथी जो B.K. दत्त के साथ भगत सिंह ने 8 अप्रैल 1938 को केंद्रीय विधान परिषद में एक बम फेंका था। तो क्रांतिकारियों ने अपने परिचय में कहा था कि उनका मकसद किसी की जान लेना नहीं था, बल्कि बहरों के कानों को क्या था, सुनाना था। इसी आरोप में भगत सिंह को क्या हुआ, मुकदमा चलाया गया और 23 साल की उम्र में उन्हें क्या चढ़ा दिया गया, फांसी चढ़ा दिया था। तो देखो इनका वो दे रखा है कि कि बहरे कानों को सुनाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, धमाके की ज़रूरत होती है। तो ये उनका एक नारा था। उसके बाद ये थे दांडी यात्रा। दांडी यात्रा क्या थी कि भाई नमक कानून तोड़ने के लिए 1930 में गांधी जी ने ऐलान किया था कि भाई महात्मा गांधी और राष्ट्रपति का कहना था कि नमक पर टैक्स वसूलना पाप है, क्योंकि जो ब्रिटिश सरकार थी वो नमक पर बहुत ज़्यादा टैक्स लगा रखा था और जो हमारे दैनिक कार्य में व्यक्ति के बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, तो इसलिए उन्होंने अपने आप नमक बनाने की योजना बनाई। तो इस तरह 1930 में एक दांडी यात्रा निकल गई। नमक सत्याग्रह ने सभ्यता की व्यापक चाह को लोगों की खास से शिकायत से सभी से जोड़ दिया था। तो गांधी जी और उनके अनुयायी सारथी से 240 किलोमीटर दूर स्थित दांडी तट पर पैदल चलकर गए और उन्हें तट पर बिखरा नमक इकट्ठा करते हुए नमक तोड़ने का सार्वजनिक रूप से क्या किया था, उल्लंघन किया था। देखो यहाँ पर एक पिक्चर दी गई है, यह है दांडी यात्रा की पिक्चर, जिसमें बहुत से लोगों ने उनका साथ दिया। तो भारतीय जनता के साझा संघर्षों के चलते आखिरकार 1935 के ऑफ इंडिया गण में प्रांतीय सत्ता का प्रावधान किया गया और सरकार ने ऐलान किया कि 1937 में प्रांतीय विधायकों के लिए चुनाव कराए जाएंगे, ठीक है। अब आता है कि भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू किया गया था। महात्मा गांधी ने दूसरे विश्व युद्ध के बाद अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन का एक नया चरण शुरू किया। उन्होंने अंग्रेजों को चेतावनी दी कि फौरन भारत छोड़ दें, ठीक है। तो गांधी जी ने भारतीय जनता से आह्वान किया कि या तो करो या मरो के सिद्धांत पर चलते हुए अंग्रेजों के विरुद्ध अहिंसक ढंग से संघर्ष किया था। गांधी जी और नेताओं को फौरन जेल में डाल दिया गया और इसके बावजूद यह आंदोलन फैलता गया और किसान और उसके युवा आंदोलन में बड़ी संख्या में क्या हुए थे, शामिल हुए थे। उसके बाद है कि उससे पहले कि 1943 के अंत तक 90,000 से ज़्यादा लोग जो है गिरफ्तार कर लिए गए थे। लगभग 1,000 पुलिस की गोली से क्या गए थे, मारे गए थे, जब 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था। उसके बाद आता है स्वतंत्रता और विभाजन की ओर। 1940 में मुस्लिम लीग ने देश के पश्चिमोत्तर और पश्चिमी मुसलमानों के लिए स्वतंत्र राज्य की मांग करते प्रस्ताव पारित किया था, ठीक है। किसने किया था, ये मुस्लिम लीग ने, यानी कि अली जिन्ना ने। 1930 के दशक में आखिरी सालों में लीग मुसलमानों और हिंदुओं को अलग अलग राष्ट्र मानने लगी थी। इसी विचार तक पहुंचने में 20-30 के दशकों में हिंदू और मुसलमानों के बीच कुछ संगठनों के बीच यह आंदोलन हुआ, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि 1937 के प्रावधान में से भी ज़्यादा बड़ा कारण था कि इन चुनाव हुए थे, तो उसमें मुस्लिम लीग इस बात का यकीन दिला दिया गया कि मुसलमान अल्पसंख्यक है और किसी भी लोकतांत्रिक संगठन में उन्हें हमेशा गौण भूमिका निभानी पड़ेगी। तो जो लीग थे को यह भय था कि संभव है कि मुसलमानों का प्रतिनिधि ही नए मिल जाए। तो 1937 में मुस्लिम लीग का संयुक्त प्रांतीय कांग्रेस मिलकर सरकार बनना चाहती थी, ठीक है। 1946 में दोबारा प्रांतीय चुनाव हुए, जिसमें सामान्य निर्वाचन क्षेत्र में कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा रहा, परंतु मुसलमानों के लिए आरक्षित सीटों का लीग को बेजोड़ सफलता मिली। पाकिस्तानी की मांग पर चलती रही। मार्च 1946 में ब्रिटिश सरकार इस मांग का अध्ययन करने और स्वतंत्र भारत के लिए एक सही राजनीतिक बंदोबस्त सुझाने के लिए परिसंघ भारत भेजा गया। इस प्रकार कैपिटेशन मिशन की इस विफलता के बाद मुस्लिम लीग ने पाकिस्तानी की अपनी मांग बनवाने के लिए आंदोलन शुरू किया और 16 अगस्त 1946 को क्या हुआ था, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मानने का आह्वान किया गया। इसी दिन कलकत्ता में दंगे हुए, इन दंगों में कई हजार लोग मारे गए और 1947 भारत के विभिन्न जनों में यह हिंसा फैल गई। कई लाख लोग मारे गए थे। अल्पसंख्यक महिलाओं को विभाजन की इस हिंसा में अकथनीय अत्याचारों का सामना भी करना पड़ा था। करोड़ों लोगों को अपने घर छोड़कर भागना पड़ा था। अपने मूल स्थानों को से बिछड़कर ये लोग रातों रात अजनबी जमीन पर शरणार्थी बनकर रह गए। विभाजन का नतीजा हुआ कि भारत की सकल सूरत बदल गई, इसके शहरों का माहौल बदल गया और एक नए देश पाकिस्तान का जन्म हुआ। इस तरह ब्रिटिश शासन ने स्वतंत्रता का यह आनंद विभाजन की पीड़ा और हिंसा के साथ हमारे सामने आया। यानी कि 1947 में देश आज़ाद हो गया और जो भारत के दो टुकड़े हो गए, एक हिस्सा पाकिस्तान में जिसमें मुस्लिम बन गया और दूसरे में दूसरा देश बना भारत, ठीक है। इसमें देखो ये हिंसागत पंजाब से आए जो शरणार्थी हैं वो भोजन की तलाश में दिल्ली में इकट्ठे हो रहे हैं, ठीक है। इस तरह से आपका ये लेसन कंप्लीट होता है। इसमें आपके क्वेश्चन आंसर हैं अभ्यास के, ये सभी करेंगे, पहले इनको लिखेंगे और उसके बाद इनको लर्न करेंगे।